हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त धनबाद से जुड़े हुए अभिषेक कारो करते हैं। अभिषेक, 46 बार भू धसान और जहरीली गैस का रिसाव, आखिर बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से कोई संजीदा पहल क्यों नहीं हो रही? कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। जहरीली गैस से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आसिया कि ये हादसे का सबब बना हुआ है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और पता नहीं क्यों धनबाद जिला प्रशासन अभी तक नींद से नहीं जागी है। और सबसे बड़ी बात है कि धनबाद उपायुक्त के अगर कहें कि नेतृत्व में ही जीआरडीए के पुनर्वास होता है और जीआरडीए के लिए जो अभी तक जो कार्य हुए हैं उसमें प्रगति बेहद ही धीमी है। उसकी गति का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2009 में मास्टर प्लान बना और 2011 से एक्सक्यूट हुआ, लेकिन अभी तक 4000 परिवारों का ही सिर्फ जो है पुनर्वास हो पाया है। जबकि चिन्हित तौर पे हाल के दिनों में एक तो सर्वे के नाम पर काफी लेटलतीफी हुई और अभी तक 595 साइटों का सर्वे किया गया है, जिसमें से ये डेंजर जोन बताए गए हैं। ये सभी झरिया है, बघमारा है और आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है, जो भी कोयला क्षेत्र है, वहां से चिन्हित किए गए हैं। लेकिन जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, केंदुआडीह राजपूत बस्ती, यहाँ करीब 7 साल पहले पूरा एक घर जो है जमींदोज हो गया था और कई बार जान माल का नुकसान पहुंचा है। और अभी भी जब 46 बार उस इलाके में भूमिगत भूधसान की घटना हो चुकी है और लगातार जो है जमीनें फट रही हैं, दरारें निकल रही हैं, वहां गैस निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मीथेन गैस निकल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर जिला प्रशासन और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार और बीसीसीएल अगर तीनों जो है भाव शून्य रहेंगे, कोई एक्ट नहीं करेंगे, तब तो किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, आपको बता दें कि धनबाद में झरिया में हादसे हो चुके हैं, पिता पुत्र धरती के नीचे जाके समा चुके हैं और वो बड़ा घटना हुई थी। इसके पहले जो है सुदामडी क्षेत्र में भी बड़ी घटना हो चुकी है। तो उसके बावजूद भी प्रशासन पूर्व की घटनाओं से अगर लेसन लेते हुए वर्तमान हालात में कुछ अगर उपाय नहीं करेगी, तो अभी बारिश के समय में बारिश लगातार हो रही है और भूधसान की घटना बारिश के दौरान बढ़ती है लगातार। जो है कभी भी किसी जगह जो अचानक गोफ बन जाता है, और जो लाल बहादुर श्री की जिसकी तस्वीर हमने दिखाया, वो भाग्यशाली रहा परिवार, क्योंकि आप उसके कमरे के बाहर का तस्वीर आप देखिए, 10 फीट से ज्यादा चौड़ा गोफ हो गया है। पूरा परिवार जो है, 14 परिवार है उनका, वो पूरा उसमें समा सकता था। रात में अगर कोई घटना हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि रात में लोग सोए हुए रहते हैं। और आसपास में देखिए 300 लोग हैं, उनके साथ में मजबूरी यह है कि वो रैयती हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम अतिक्रमणकारी नहीं है। 70-80 साल से उनके बाप दादा यहाँ बसे हुए थे, उनकी 5वीं-6वीं पीढ़ी यहाँ पे अभी है, तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हमें सरकार जो है नियोजन दे, जमीन के बदले जमीन या घर दे, तभी हम छोड़ के जाएंगे। और इसी कारण से उनका मामला अटका पड़ा है और 1-2 साल से नहीं, कई वर्षों से अटका पड़ा है। तो आखिर प्रशासनिक अधिकारी कब बैठेंगे, कब नीति बनाएंगे? मास्टर प्लान पहले से बना लिया है और उस नीति के तहत अभी तक वो परिवारों का पुनर्वास नहीं हो रहा है। जबकि अभी विस्थापितों की संख्या अगर देखेंगे तो 1 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो जिसके लिए जो अतिक्रमणकारी है उसके लिए जो पॉलिसी बनी हुई है और जो रैयती है उसके लिए भी पॉलिसी आपको बना के कर देना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। तो अब हालात बेकाबू हो सकते हैं और कोई बड़ी घटना अगर हो जाती है तो जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पाला झाड़ने के लिए बस खानापूर्ति कर रही है। और बीसीसीएल तो आपने देखा ही, वहां पे एक चस्पा कर दिया इश्तिहार कि अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनकी है, मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो पुनर्वास और वो विस्थापितों के आप कोयला निकालेंगे, लेकिन सुरक्षित पुनर्वास में कोई रुचि नहीं दिखाएंगे। जीआरडीए में 14,000 करोड़ रुपए के पुनर्वास की पैकेज की व्यवस्था की गई। आखिर वो राशि खर्च कहां हो रही है, कब होगी, और वो सारी चीजों को लेकर अभी तक बैठक नहीं हो रही है। तो झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की जो गति है वो बेहद धीमी है। और जो जीआरडीए के प्रभारी थे वो उनसे बात भी कर रहे थे, वो खुद भी कह रहे थे कि हमने 550 साइट का जो है सर्वे हुआ है और जिसकी बारी जैसे जैसे आ रही है उस तरह से पुनर्वास भी हम करा रहे हैं। लेकिन ये बहुत देर नहीं हो रहा अभिषेक, आप बारी का इंतजार करेंगे तब तक भूधसान की घटनाएं बढ़ेंगी। अगर ये पूरा घर, पूरी बस्ती समा जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल आसिया, मैंने ये पूछा, बंधु कच्छप जी से भी पूछा, जो एडीए के प्रभारी हैं और कार्यपालक पदाधिकारी के पद पे भी तैनात हैं, तो उनसे पूछा। कल मैंने इस मामले को जब सदर एसडीओ से अवगत कराया तो एसडीएम सुरेंद्र कुमार जी ने कहा कि इस मामले में जैसे शिकायत, चूंकि उनके पास में न्यूज 11 के माध्यम से उनको जानकारी दिया था,
तो उनको जैसे पता चला, उन्होंने कहा कि हाँ ये काफी पुराना और गंभीर मामला है, तो उन्होंने कहा कि पीड़ितों की ओर से अगर शिकायत मिलेगी तो वो खुद भी पहल करेंगे, बीसीसीएल प्रबंधन को जो है पत्राचार भी करेंगे और अपनी ओर से भी पत्राचार करके मामले पे कार्रवाई करेंगे। तो अब देखना होगा कि प्रशासन के संज्ञान में न्यूज 11 भारत ने तो ला दिया है, अब आगे की जो कार्रवाई है वो प्रशासन को करना है, गंभीरता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई हादसा जो है वो समय बता के पूछ के नहीं आता, वो कभी भी घटित हो जाता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को अविलंब इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो खतरे की स्थिति में है, डेंजर स्थिति में है, उनका सुरक्षित पुनर्वास बेहद जरूरी है। लोग वहां से हटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल प्रयास नहीं हुआ है, पहल नहीं हुई है। जी आसिया। बेलगड़िया में भी कई लोगों को शिफ्ट किया गया था अभिषेक, वहां की स्थिति कैसी है? क्या पुनर्वास के नाम पर लोगों को शिफ्ट तो करा दिया जाता है, हटा दिया जाता है उनके मूल निवास स्थान से, लेकिन क्या वहां पर वो तमाम सहूलियतें दी जाती हैं जो अपना घर परिवार, अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर जो जा रहे हैं? जी देखिए, बेलगड़िया में जो पुनर्वास का, जो कि टाउनशिप जो है बीसीसीएल ने ही बनवाया था और 2009 में देश की सबसे बड़ी पुनर्वास योजना में शामिल थी झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, आज भी वो चल रही है और बेलगड़िया टाउनशिप इसी उद्देश्य से बनाया गया था। अगर आप झरिया की दूरी और धनबाद मुख्यालय से देखेंगे तो करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वो जो है बलियापुर क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वहां पे पुनर्वास के नाम पर पहले तो छोटे छोटे जो है मुर्गी फार्म वाली मतलब छोटे कमरे बना दिए गए और लोगों को जो कमरे जब दिए गए थे तो शुरुआती दिनों में लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई हम उस कमरे में नहीं रहेंगे। बाद में 2-2 फ्लैट करके एक एक परिवार को दिया गया। अभी वहां पे अगर कहें तो करीब 4 से 4,500 के आसपास जो है नए आवास उस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं, नए आवास जहां पे लोगों को, विस्थापितों को पुनर्वास करने की तैयारी है। कुछ आवास बन भी गए हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन है। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को आज भी वहां बसा तो दिया गया, लेकिन चिंता यही है कि बहुत सारे लोगों को मन लायक घर नहीं मिला, उनके पास नियोजन का कोई साधन नहीं है, आने जाने में अलग से परेशानी होती रही, मेडिकल की फैसिलिटी के नाम पर धोखा हुआ। वहां शिक्षा के, हालांकि वहां स्कूल तो खोल दिए गए, व्यवस्था है, लेकिन अन्य जो सुविधाएं मुकम्मल होनी चाहिए वो आज भी नहीं मिली। नतीजा यह है कि जो लोग वहां पे गए उनको वो सारी सुविधाओं से जो मिलना चाहिए था वो वंचित रह गए। यही कारण है कि बाकी अन्य लोगों ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाया, जिन्हें बेलगड़िया में जाना था या शिफ्ट करना था वो नहीं गए। हालांकि अभी भी 8-10 हजार लोगों के आसपास अगर देखें तो वहां पे लोग बसे हुए हैं, 4,000 परिवार तो वहां पे शिफ्टिंग भी कराया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो तो चले गए किसी न किसी काफी ज्यादा प्रशासन के दबाव पर, लेकिन रैयत लोग अभी भी नहीं जाने के लिए तैयार है, या जिनकी स्थिति अभी भी ठीक ठाक जगह पे है वो जाना नहीं चाहते। तो बीसीसीएल को भी दिक्कत आ रही है, कोयला उसको निकालने के लिए जगह नहीं मिल रहा है और प्रशासन भी सुरक्षित पुनर्वास के लिए उनको वहां से शिफ्ट नहीं करा पा रहा है। उसका मूल कारण है विश्वास की कमी, और जो चीजें आश्वासन प्रशासन ने दिया उसको फुलफिल नहीं किया। नतीजा है कि बेलगड़िया टाउनशिप बनने के बाद भी वो अभी तक मुकम्मल इंतजाम, जो कहने का टाउनशिप एक नाम का है लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब भी वो काफी ज्यादा दूर है। हालांकि कुछ सुविधाएं है लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। रोजगार का सबसे बड़ा संकट है और लोगों को कोयला चुनने से लेकर कोई साधारण काम भी, मोटिया का काम भी करना है तो या तो झरिया जाना पड़ेगा या धनबाद आना पड़ेगा। तो आसपास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और इसी कारण से लोग वहां दिलचस्पी नहीं दिखाया। और पुनर्वास के लिए दूसरे जगह भी जगह देखे गए हैं, वहां भी जगह बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पुनर्वास की जो गति है वो बेहद धीमी है। उसके कारण है कि जो मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान के अनुसार अभी तक उसका सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एक तो कट ऑफ उसका जो है बना, पहले कि 2004 का रखा जाएगा, फिर 2009 का रखा जाएगा, उसके बाद उसमें भी काफी ज्यादा लेट लतीफी हुआ। सर्वे के नाम पर जो है काफी दिन निकल गए। धनबाद झरिया का जो क्षेत्र है वो बंगाल के सीमा तक जाता है, तो बहुत सारे डिले हुआ और अभी भी डिले है। और समझिए कि पुनर्वास अभी भी रुका हुआ है। उसका मूल कारण यही है कि जिला प्रशासन ने भरोसा नहीं दिला पाया या जीआरडीए ने भरोसा नहीं दिया कि अभी जो लोग विस्थापित है अगर उनको पुनर्वास कराई जाएगी तो वो उनका मुकम्मल, कुछ को तो अभी तक मुआवजा ठीक से नहीं मिला, तो कैसे भरोसा हो पाएगा। और इसी भरोसे की कमी के कारण पुनर्वास का काम जो है ठंडा पड़ा हुआ है, रुका पड़ा है। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई यहाँ के लोगों की स्थिति को अब बीसीसीएल को समझना चाहिए और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। वक्त रहते अगर जल्द से जल्द इन लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती है तो यहाँ बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है।